शान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवा श्री राधा कृष्ण पादा सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ इस्कॉन यादव द्वारा प्रस्तावित यह प्रातःकाल श्रीमद् भागवतम सत्र एवं श्री प्रभुपाद जी के यह 125वां दिव्य व्यास पूजा महामहोत्सव के उपलक्ष्य पर श्रीमद् भागवतम सप्ताह श्रृंखलाओं में जगन्नाथ रथ यात्रा कथा के 7वें दिन के कथा अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, अजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का और रिकॉर्डिंग के माध्यम से भविष्य में सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गोविंद जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें
चुनते हैं तो संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो सत्संग में हमें स्थान मिलता है। जो राधा गोविंद जी से प्यार करे वे सत्संग से कैसे इनकार करें, जो प्रभुपाद जी से प्यार करे उस सत्संग से कैसे इनकार करें। भक्तों, आज हम आप अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है, श्री राधा गोविंद जी के परम अनुकंपा एवं अहेतु की कृपा से हमें उनके छत्र छाया के अधीन आश्रय प्राप्त हो रहा है और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाले जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है, वो सेवा आज हम आपको सत्संग के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गोविंद जी इनके चरणारविंद में और उनके परिकर सहित के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन एवं प्रणाम अर्पण करते हैं। कोटि कोटि वंदन एवं प्रणाम अर्पण करते हैं। और तदंतर हम श्रील प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हैं। तदंतर हम गुरुदेव के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महाअनुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे करवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा करें कि सेवा के माध्यम से हम गुरुदेव और श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस कथा प्रसंग के ओर अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा को आरंभ करते हैं। आज के इस प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम धन है। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का प्राण है। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम बंधु है, मित्र है। श्रीमद् भागवतम वैष्णव भक्तों का परम संगी है। श्रीमद् भागवतम के एक एक अक्षर प्रेम से भरा हुआ है। श्रीमद् भागवतम के एक एक अक्षर में श्रीमती राधा रानी का वास है। यह श्रीमद् भागवतम अमल पुराण है। यह श्रीमद् भागवतम जो है यह साक्षात भगवान है। यह श्रीमद् भागवतम भगवान का वांगमय स्वरूप है। यह श्रीमद् भागवतम एक परमहंस संहिता है। परमहंस चक्रचूड़ामणि व्यास नंदन भगवान व्यास पुत्र व्यासाकी महाभागवत विरज शिरोमणि सुखदेव गोस्वामी महाराज उन भगवान वृंदावन चंद्र के दिव्य गुण रूप नामों को स्मरण करते 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 गंगा के तट पर हरिद्वार में सुखताल में आमरण अनशन व्रत परायण परीक्षित महाराज जी को उन कथाएं श्रवण करा रहे हैं। और उन कथा प्रसंग में हम श्रवण करते आ रहे हैं किस प्रकार से सूर्य ग्रहण के उस समय द्वारिका से कृष्ण और बलराम और सारे द्वारिकावासी प्रस्थान किए। कुरुक्षेत्र
के इस पावन पवित्र धर्म क्षेत्र में। और क्योंकि कृष्ण बलराम कुरुक्षेत्र आ रहे हैं, सारे ब्रजवासी वे ब्रज से कुरुक्षेत्र के लिए प्रस्थान किए। कृष्ण जब वृंदावन छोड़कर गए थे, वो 11 साल 4 महीने 3.5 साल के थे। और अब कृष्ण जो है लगभग 111 साल के हैं। उनके 16,108 पटरानी हैं, एक रानी से एक बेटी और 10 पुत्र। इतना उनके बड़े परिवार बढ़ गया है। इतना ही नहीं, और ये लंबे समय तक ब्रजवासी जो हैं वो सोच रहे थे कि कृष्ण आ जाएगा, आ जाएगा। और कृष्ण के विरह में वो अपना प्राण त्यागना चाहते थे। कृष्ण उनका प्राण है, अगर कृष्ण नहीं तो उनका प्राण नहीं, उनका जान नहीं है। पर वे एक दूसरे को याद दिलाते हैं। कृष्ण ने कहा वो वापस आएंगे। हाँ, कृष्ण वापस आएंगे। इसलिए वो कहा कि ठीक है, हम अगर प्राण त्याग देंगे और कृष्ण आएंगे और देखेंगे कि हम नहीं हैं, तो कृष्ण और दुखी हो जाएंगे। हम कृष्ण को दुखी करना नहीं चाहेंगे। इसलिए ये ब्रजवासी जो हैं अब अपना इंतजार में लगे हुए। कृष्ण ने कहा आ जाएगा ना, आ जाएगा, आज शाम तक आ जाएगा, आज शाम तक आ जाएगा। और जब शाम रात में बदला है, आज आने वाले थे ना, हाँ हो सकता है कल सुबह आएंगे। तो एक दूसरे को आस्वादन दे रहे थे, अब आएंगे कृष्ण, अब आएंगे कृष्ण। अब समय जो है बीतता गया, दिन सप्ताह में सप्ताह, महीनों में महीना, सालों में सालों साल, 111 लगभग 100 साल बीत गया। और अब जो है खबर आया है कि यह जो सूर्य ग्रहण है, इस सूर्य ग्रहण के इस तिथि पर कुरुक्षेत्र में आना बहुत ही पावन माना जाता है, पवित्र माना जाता है, शुभ माना जाता है, मंगल माना जाता है। और 5 ये जो द्वारिकावासी हैं वो आ रहे हैं। अब ब्रजवासी ने कहा द्वारिका तक जाना तो बहुत मुश्किल है, पर कुरुक्षेत्र जाना ज़्यादा मुश्किल नहीं, वो नज़दीकी है। इस प्रकार से द्वारिकावासी भी तैयार हो गए हैं। अब इस 10वें स्कंद के इस अध्याय में श्री कृष्ण तथा श्री बलराम के वृंदावन वासियों से भेंट, इस अध्याय में हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है गोपियाँ कृष्ण से मिलते हैं, कि इंतज़ार मिलते हैं। कृष्ण जब आते हैं तो सभी से मिलते हैं, हस्तिनापुर वासी जितने भी राजा थे, और धीरे धीरे से सबसे मिलकर फिर नंद महाराज, यशोदा मैया, सबसे मिलते हैं। पर कृष्ण के हृदय में यह है, मैं भी गोपियों से मिलना चाहता हूँ। गोपियों के हृदय में भी यह है कि हम कृष्ण से मिलना चाहते हैं, पर धैर्य रखते हैं, सदाचार का पालन करते हैं। और अब सबसे मिलकर कृष्ण जय गोपियों के पास आते हैं। श्री शुक 49वें नंबर श्लोक। गोप्याश्च कृष्णं उपलभया चिरात अभीष्टं यत् प्रेषणे दृश्येषु पक्ष्मकृत सपन्ति दृग्भी
हृदीकृतम् अलम् परिरुभ्य सर्वास् तदा तद्भावम् अपि नित्यं युजम् दुरापरम्। गोपियां अपने प्रिय श्री कृष्ण को देख रहे हैं, अपने प्रिय श्री कृष्ण पर ताकती लगे रहे, एक टक होकर कृष्ण को देख रहे हैं। ये तरुण गोपियां अब भी तरुण है, 100 साल होने पर भी वो तरुण है, क्योंकि वो बहुत उपवास किए थे, केवल यमुना का जल पीते थे, इसलिए अभी भी वो तरुण लग रहे हैं। अपने पलकों के सृजन करता ब्रह्मा जी को कोस रहे हैं, आपने ऐसे पलक क्यों बनाए कि इतने सुंदर कृष्ण है, परम सुंदर कृष्ण है, उनका दर्शन 100 साल के बाद हो रहा है और आपने ऐसे पलक बनाया कि वो झपकने लग रहा है। कैसे इंजीनियर हो। अब दीर्घकालीन विचोह के बाद श्री कृष्ण पुनः देखकर अपने आंखों के द्वारा उसे लेकर, जैसे कैमरा में फोटो लेते हैं और कैमरा में फोटो लेकर वो कैमरा का जो फोटो छप जाता है, इसी प्रकार से आंखों के कैमरा के द्वारा कृष्ण का दर्शन करके हृदय रूपी स्थान में उस फोटो को बसा रहे हैं। इस तरह वे उनके आनंदमय ध्यान में पूरी तरह निमग्न हो गए। यद्यपि उस कृष्ण को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी योग करते हैं, पर गोपियां के सरल स्वभाव से बड़े आसानी से भगवान उनके हृदय में छा गए। गोपियां ब्रजवासी कृष्ण से कितने प्रेम करते हैं। ब्रज में ध्यान रहे कि कोई कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं। ब्रज में, वृंदावन में नारायण को भगवान मानते हैं, नरसिंहदेव को भगवान मानते हैं। आज भी आप अगर नंद भवन में जाओगे, वहाँ के जो पंडा है वो आपको बताएंगे यह है नरसिंहदेव भगवान का विग्रह, और यह विग्रह का पूजा नंद महाराज करते थे, यशोदा मैया करते थे। जब भी कोई असुर कृष्ण पे वार करता तो वो प्रार्थना करते थे, कृष्ण का रक्षा कीजिए, कृष्ण गोचारण करने जा रहा है, कृष्ण का रक्षा कीजिए। वे कृष्ण को भगवान नहीं, कृष्ण को अपना बेटा मानते थे। और सारे ब्रजवासी कृष्ण को भगवान नहीं, अपने साथी मानते थे। गोपियां कृष्ण को भगवान नहीं, अपने प्रेमी मानते थे। भगवान उनके लिए नारायण है, भगवान उनके लिए नरसिंहदेव भगवान है। गोलोक वृंदावन में कृष्ण भगवान नहीं है, यद्यपि वो भगवान है, पर उनको भगवान नहीं मानते। गोलोक वृंदावन को छोड़ के बाकी सब स्थान में कृष्ण को भगवान माना जाता है। प्रभुपाद जी के एक शिष्य हुए राधाकुंड प्रभु, राधाकुंड महाराज। अमेरिका से आए थे, हिप्पी हो गए थे, हिप्पी से हैप्पी बन गए, प्रभुपाद जी के शरण में आए, बहुत सुंदर भक्त बने। मीरा रोड में कम से कम वो 6 साल बिताए। उनके जीवन के आखिरी का जो साल था, उनको कैंसर का पीड़ा लग गया था, पर वो इतने उत्साहित थे भक्त, इतने उत्साहित भक्त थे, शायद उनके जैसे एक उत्साहित भक्त हमने कभी जीवन में और किसी को देखा। उनका एक स्वभाव था, अगर हम कहेंगे कि भगवान कृष्ण की जय, तो तुरंत एक लाठी लेके मारने आते थे। वो ब्रज के भाव में थे, बोला कृष्ण भगवान नहीं है, नारायण भगवान है, बोलो कृष्ण की जय, राधा गिरधारी की जय, राधा गोविंद जी की जय। अगर हम बोलेंगे
भगवान राधा गिरधारी जी की जय तो लाठी लेकर मारने आते थे, क्योंकि ये ब्रज का भाव है। ब्रज में कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, अपना बेटा मानते थे। और कृष्ण, ब्रजवासी कृष्ण को कितना प्रेम करते थे, तो कहते हैं कि वृंदावन के नंद कुमार सबके आंखों का तारा, कोई कहे से नंद का लाला, कोई कहे यशोदा दुलारा। कृष्ण इतने सुंदर लगते थे। ब्रज के हर ब्रजवासी जो है रोज कृष्ण का दर्शन करने के लिए नंद महाराज के घर में आते थे। गोपियां जो है उस मार्ग में आते थे जिस मार्ग में कृष्ण गोचारण करने के लिए जाते हैं, कृष्ण का एकटक होकर दर्शन करते हैं। इस संसार में कृष्ण का सेवा, कृष्ण का भक्ति, कृष्ण से प्रेम सर्वाधिक कौन कर रहा है, ये बताने के लिए एक बार नारद मुनि के साथ भगवान ने लीला किया। आप सब जानते हो सुप्रसिद्ध घटना। नारद मुनि के मन में ये बात आया कि मैं भगवान का सबसे श्रेष्ठ भक्त हूं। तो भगवान ने कहा, ओ नारद, मेरे सर में बहुत वेदना हो रही है, पीड़ा हो रही है, कष्ट अनुभव कर रहा हूं मैं। तो नारद मुनि ने कहा, भगवान कुछ उपाय? तो कहते हैं कि हाँ, मेरे भक्तों का चरण कमल का अगर धूल मिल जाए मुझे, और उस धूल को मैं जब माथे पर लगाऊंगा तो मेरा ये वेदना जो है, मेरा जो पीड़ा है, ये क्लेश निकल जाएगा। नारद मुनि बोला, जी सरकार, हुक्म है, आपका आदेश सराखों पर। और पूरा भ्रमण करने के लगे, शिव जी के पास गए, शिव जी ने मना कर दिया। पार्वती के पास गए, पार्वती ने मना किया। ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने मना किया। इंद्र चंद्र सब के पास गए, सब ने मना किया। कृष्ण के सर पर हमारे चरण का धूल, क्या हमें नर्क जाना है? और थक के मारे वृंदावन में आए। बोला, अब इन गोपियों से क्या अपेक्षा रखें, क्या अपेक्षा, क्या कर, ये गोपियां क्या देगी मुझे? वो यमुना के तट पर आचमन करने आए थे, गोपियां पानी भर रही थी। गोपियां नारद मुनि को देखे दंडवत प्रणाम, पंचांग प्रणाम किया। दंडवत नहीं, पंचांग गोपियां ने किया। तो बोला, ऋषिवर आप आए, बाहर आए, बताइए क्या सेवा है? जय श्री राधा गोविंद जी की जय। तो ऋषिवर क्या सेवा है? तो बोला, कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो सोचा कि बड़े बड़े ब्रह्मा जी, शिव जी, कार्तिकेय, गणेश, पार्वती लोग नहीं कर सकते, ये गोपियां क्या करेंगे? जब वो बोला कि बताओ बताओ, तो बोला कि मैं इधर आया तो हूँ, ऐसा है कि कृष्ण के सर में खूब वेदना है, कष्ट है, ऐसा बात है। तो सारे गोपियां एकदम से कांपने लगी, बेहोश होने लगी। तो नारद मुनि बोला, रुक जाओ रुक जाओ, उसका कोई उपाय यह है, उसका उपाय यह है कि उनके भक्तों का चरण का अगर धूल मिल जाए तो उनका सर का दर्द दूर हो जाए। तो गोपियों ने बोला, ये बात है। तो चुटकी बजाकर सीधा उनके चरणों में, क्योंकि यमुना से आया था, कीचड़ था, पूरा यमुना का जो कीचड़ है एकदम से घसीट के एक कोने में भर दिया। बोला, अरे 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 इतना धूल? बोला, हाँ, अरे पता है ये आपका चरण का धूल, कृष्ण भगवान है और उनके चरण में लगाया। अरे कृष्ण के सर में दर्द है तो हमारे हृदय में दर्द हो रहा है, हमारा प्राण नहीं लगा। अगर कृष्ण के चरण, कृष्ण के हमारे चरण का धूल कृष्ण के माथे पे चले जाए और कृष्ण का सरदर्द दूर हो जाए, तो हम ऐसे चरण धूल तो रोज देने के लिए तैयार हैं।
बोले मूर्ख गोपियां, ये भी पता नहीं है कि ऐसे करने से आप नरक जाओगे। शिव जी ब्रह्मा जी जैसे बड़े बड़े देवता मना कर रहे हैं, आप कैसे कर रहे हो? तो बोला नरक जाए या पाताल लोक जाए या कोई भी लोक में जाए, पर हम वो कष्ट सहन कर सकते हैं, पर कृष्ण को पीड़ा हो रहा है, वो कष्ट हम सहन नहीं कर सकते हैं। श्रीमती राधा रानी की जय, गोपियां की जय। ऐसे नारद मुनि ने कहा। तब नारद मुनि जो है भगवान के पास गए। फिर भगवान ने कहा, मैंने कहा भक्तों का चरण दूध चाहिए, आप भी तो मेरे भक्त हो, अब आपने क्यों नहीं चरण का दूध दिया? तब नारद मुनि को होश आया, अरे मैं तो बहुत स्वार्थी निकला, और ये गोपियां देखो कितना निस्वार्थ है। तब उनको पता लगा कि कौन सबसे बड़ा भक्त है। तो ये गोपियां जो हैं भगवान को कभी भूल नहीं पाए, कृष्ण को कभी भूल नहीं पाए, और कुरुक्षेत्र में जब आए तो कृष्ण का दर्शन करके ब्रह्मा जी को कोस रहे हैं। ऐसे आंखें दिए जिससे हमारे पलक झपक रहे, और भगवान का दर्शन करते करते भगवान विविक्ते उपसंग संगा अलक्ष अश्लीषय अनामयं पृष्ठं प्रहसं इदं अब्रवीत्। गोपियां प्रणाम करके कुरुक्षेत्र में कृष्ण का दर्शन करके एकटक होकर मूर्छित अवस्था में आ गए। भगवान जो है इन सारे गोपियों से एकांत में मिल रहे हैं, और एकांत में एक एक गोपी से मिले, और हर एक को उन्होंने आलिंगन किया। 100 साल के बाद गोपियां कृष्ण से फिर मिल रहे हैं, और उनके कुशल क्षेम पूछने लगे, और ये कहने लगे कि आप सब कैसे हो, और हंसते हुए बोले, आप लोग इतने दुखी क्यों, आप लोग इतना चिंतन क्यों कर रहे हो? इस प्रकार से कृष्ण बोलने लगे। राधा रानी कृष्ण की ओर देखने लगी, कृष्ण राधा रानी की ओर देखने लगे। कृष्ण ने राधा से कहा, राधे मैं आपको कभी भूल नहीं पाया, और राधा ने कहा, कृष्ण मैं भी आपको कभी भूल नहीं पाई। तब कृष्ण जो है उनके छाती के स्थान से उनके जो पीताम्बर वस्त्र, उनके जो छाती के स्थान से उन्होंने एक जो है पॉकेट था, उस पॉकेट से एक अंगूठी निकाला था, और अंगूठी राधा रानी को दिया। उस अंगूठी को देखकर राधा रानी की आंखों में आंसू आने लगे। ये वो अंगूठी है जो 100 साल पहले राधा रानी के हाथ से गायब हो गया था। राधा रानी से खो बैठी थी। तब राधा रानी जो है उस अंगूठी को स्वीकार करती है, अपने उंगली में डालती है, अनामिका उंगली में डालती है, और वो अपने हृदय के स्थान पर हाथ डालती है, और अपने जो साड़ी है हृदय के स्थान से एक बांसुरी निकालती है, और ये बांसुरी कृष्ण को देते हैं। ये वो बांसुरी है जो 100 साल पहले कृष्ण खो बैठा था, और इस बांसुरी को राधा रानी 100 साल तक अपने हृदय तक ले गया था,
और ये अंगूठी को कृष्ण जो है 100 साल तक अपनी छाती से लगाया था। यह है प्रेम, यह है सच्चा प्रेम। हम सब कहते हैं ना, एक दूसरे के लिए, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। सच्चा प्रेम राधा और कृष्ण के बीच में है, सच्चा प्रेम सीताराम के बीच में है, सच्चा प्रेम लक्ष्मी नारायण के बीच में। इसके सिवा हर कोई कुछ समय के लिए मिलते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं, मृत्यु आने पर सब अलग हो जाते हैं, कहानी खत्म। हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, खत्म हो जाता है। पर हमेशा के लिए मेड फॉर ईच अदर, राधा कृष्ण, ये गोपियों का कृष्ण से जो प्रेम है, यह प्रेम का, भक्ति का, सेवा का सर्वोच्च उत्कृष्ट प्रकाष्ठ है, टॉप मोस्ट। राधा रानी के मन में सेवा, कृष्ण को प्रसन्न करना और कृष्ण की इच्छा को पूरा करने की जो बातें हैं हमेशा चलती रहती हैं। कृष्ण अब क्या चाहते हैं, उसके मान लो कि कृष्ण अब राधा कुंड में आ रहे हैं, तो कृष्ण आ रहे हैं तो उससे पहले कृष्ण के लिए सिंहासन बनाना, कृष्ण के लिए बहुत सुंदर पकवान बनाना, कृष्ण के लिए अलग अलग फूलों का श्रृंगार तैयार करके रखती है। इतना कृष्ण के बारे में सोचती रहती है, केवल कृष्ण के बारे में। कृष्ण क्या करेंगे उसके बारे में, अब क्या करेंगे, थोड़ी देर के बाद करेंगे, कल क्या करेंगे, वो सब सोचते थे, उसका पूरा तैयारी करते रहते हैं। जैसे हम जन्माष्टमी का तैयारी 1 महीने से कर रहे हैं, फॉर्म निकाल रहे हैं, डोनेशन मांग रहे हैं और पंडाल वाले को बुला रहे हैं, पर राधा रानी जो है ये रोज करती रहती है। कृष्ण के लिए क्या करें, कृष्ण उनके लिए जो कुंज बनाना है। आज कृष्ण जो फूलों के महल में जो है झूले में झूलेंगे तो वो कुंज बनाती है, निकुंज बनाती है। हम बोलते हैं जय राधा माधव कुंज बिहारी, कृष्ण कुंज बिहारी है। कुंज का अर्थ क्या होता है, निकुंज का अर्थ क्या होता है? कुंज का अर्थ वो फूलों का बगला जो वन में, वृंदावन के वन में, राधा कुंड में, गोवर्धन में गोपियां बनाती है, जिसमें राधा और कृष्ण जो है झूले में झूलते हैं। तो ऐसा बंगला है जिससे राधा और कृष्ण झूले में झूलते हैं, और राधा और कृष्ण जो है बंगले के बाहर जो लोग जा रहे हैं आ रहे हैं उनको देख सकते हैं, और बंगले के बाहर से जो भी आ रहे हैं जा रहे हैं वो भी कृष्ण को देख सकते हैं। खास करके गोपियां आते जाते रहते हैं, उसको कुंज कहते हैं। फूलों का उस महल को कुंज कहते हैं, कुंज। और निकुंज क्या है? निकुंज वो फूलों का महल है जिससे राधा और कृष्ण झूले में बैठकर बाहर क्या हो रहा है वो देख सकते हैं। हिरण जा रहे, तोता जा रहा है, पर बाहर से हिरण, तोता, बंदर अंदर क्या हो रहा है वो नहीं देख सकते हैं। जैसे कार होता है, एक कार होता है कि कार के अंदर जो बैठा है वो बाहर देख सकता है और बाहर वाले भी देख सकते हैं कौन बैठा है अंदर, है ना। फिर एक और कार होता है, इसमें काला कलर का एक फिल्म लगा देते हैं, अंदर जो बैठा है वो बाहर वाले को देख सकते हैं पर बाहर वाला अंदर नहीं देख सकता। इसी प्रकार से कुंज में जब राधा रानी होती है, कृष्ण होते हैं, तो तोता, मैना, बंदर ये सब कृष्ण को देख सकते हैं, कृष्ण बाहर से अंदर देख सकते हैं। पर निकुंज जब बन जाता है तो राधा कृष्ण बाहर देख सकते हैं पर बाहर वाले अंदर। तो ये सब तैयारी राधा रानी करती है, इतना प्रेम है राधा रानी के हृदय में। इसीलिए जो है कृष्ण कहते हैं कि मैं आपका ऋण कभी चुका नहीं पाऊंगा। भगवान मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, आप लोग इतने दुखी क्यों हो? शायद तुम सोचती हो कि मैं आप सबको भूल चुका हूं,
पर नहीं। अपि अब ध्याया अस्मान् स्वेद अकृत च अङ्कया नूनं भूतानि भगवान् युनक्ति विनुक्ति युनिक्ति विनिक्ति च। तो भगवान कह रहे कि तुम सोचते हो कि मैं कृतज्ञ हूं, मैं आप सबको भूल गया हूं, इसलिए आप सब बड़े गुस्से में मुझे देख रहे हो। सारे गोपियां के अंदर तड़प थी, कृष्ण हमें छोड़कर गए, आने वाला वो कहा पर इतने समय से नहीं आए थे, तो गुस्से से देख रहे थे। पर वो कहते कि आप चिंता मत करो, मैं हमेशा से आपके साथ ही था। आप ये समझो तो थोड़ा सा तत्व दिखाते हैं कि मैं सर्वव्यापी हूं, मैं सर्व स्थान पे हूं, परमात्मा के रूप में सबके हृदय में हूं। तब जो गोपियां हैं यह श्लोक सुनाती है, आहुश्चते नलिनावपदारविन्दयम् योगेश्वरेर्हृदि विचिन्तया अगाधबोधे। वो कहते हैं कि आपका जो चरण कमल हो है, ये चरण कमल में जो ध्यान करते हैं वो संसार के सारे दुख को से परे हो जाता है। और वो चरण कमल का दर्शन आज हमें हो रहा है और हम उस चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करना चाहते हैं। गोपियां कहती है कि हे कृष्ण, आप वही कृष्ण हो जो वृंदावन में मिले, पर आज आपके सर पर फूलों का मुकुट होने के बदले आप किरीट मुकुट धारण किए हैं हीरे मोती का। वो ठीक नहीं लग रहा है, ये मोतियां आपके सर पे ठीक नहीं लग रहे हैं, आपके सर में वो वृंदावन का जो मोर पंख है वही सही लगता है। हे कृष्ण, आज आप द्वारिका गए हो, आपके हाथ में अभी सुदर्शन चक्र है, वो बहुत शोभा नहीं दे रहा है, आपके हाथ में वही बांसुरी शोभा दे रहा है। कृष्ण, ये जो गहने इत्यादि पहने हैं ये आपको शोभा नहीं दे रहा है। असली शोभा तो तब है जब आप वृंदावन में आओगे, फूलों के जो आभूषण है धारण करोगे, वो आपको और ज्यादा सुशोभित करते। इसलिए कृष्ण, हम चाहते हैं कि आप कुरुक्षेत्र से द्वारिका वापस मत जाओ, आप कुरुक्षेत्र से वृंदावन आओ और अपने भाव रूपी रस्सी से कृष्ण को जो है वे कुरुक्षेत्र से वृंदावन लेकर जाते हैं। यह है रथ यात्रा का असली अर्थ। जगन्नाथ जी का दर्शन चैतन्य महाप्रभु करते हैं, तब चैतन्य महाप्रभु बार बार यही चिल्लाते हैं, बोलते हैं कि ये श्लोक को गाते हैं, आहुश्च, ये जो 10वें स्कंद के अध्याय नंबर 8 के आखिरी श्लोक जो है 48 नंबर श्लोक, आहुश्च ते नलिन नाभ पदारविंदा, ये श्लोक बार बार गाते हैं। और वो कहते हैं कि वृंदावन तो जगन्नाथ जी को खींचेंगे नहीं, पर वो कहते हैं कि मेरा मन ही वृंदावन है और आप रथ से अब वापस द्वारिका मत जाओ, रथ से सीधा हमारे हृदय में। मोरा मन वृंदावन, मेरा मन वृंदावन है। और जगन्नाथ जी को देखे जग गग जग गग जग गग, जगन्नाथ बोलने से वो भाव भरोगे, जग गग जग गग जग, बहुत सारे सुंदर सुंदर भाव प्रकट करते हैं। यह है असली रथ यात्रा।
हम सबको चैतन्य महाप्रभु ये शिक्षा दे रहे हैं, राधा रानी के भाव में, भक्त के भाव में ये शिक्षा दे रहे हैं कि रथ यात्रा तो सालों साल होगा, आषाढ़ बीज को होगा, पर असली रथ यात्रा तब होगा, वास्तविक रथ यात्रा हम सब के लिए तब होगा जब जगन्नाथ जी को हम देखकर जगन्नाथ जी से इतना प्रेम और भक्ति करें कि जगन्नाथ जी से हम कहेंगे कि जगन्नाथ जी आप मंदिर नहीं, आप सीधा हमारे मन रूपी वृंदावन में आओ, तब होगा असली जगन्नाथ रथ यात्रा। तो ये जो है जगन्नाथ रथ यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है। ये उत्सव प्रेम का है, भाव का है, सेवा का है, भक्ति का है। ये ऐसा उत्सव है जिस उत्सव में भगवान को हम भगवान के धाम से अपने हृदय में लाना चाहते हैं। वृंदावन वो स्थान है जहां पर भगवान लीला करते हैं, नित्य लीला करते हैं। आज भी वृंदावन में एक स्थान है सेवा कुंज, जहां पर आज भी वृंदावन का लीला जारी है, सेवा जारी है, लीला जारी है। रोज रात को कहते हैं कि राधा कृष्ण महारास लीला करते हैं, रास लीला करते हैं। और सेवा कुंज जो है शाम को 5 बजे के बाद वहां के पुजारी पट बंद कर देते हैं और लाठी लेकर घूमते हैं, कोई है, अब सेवा कुंज को बंद करने जा रहे हैं। बंद करते हैं तो उसके अंदर कोई मनुष्य रह नहीं सकता है, कोई मनुष्य सेवा कुंज के अंदर रह नहीं सकता, क्योंकि रात को राधा रानी आती है, फिर गोपियां आती है, फिर कृष्ण आते हैं, फिर रास लीला होते हैं, महारास लीला होते हैं। और वो दृश्य को कोई मनुष्य देख नहीं सकता है। अगर कोई उसे देखने का प्रयास करता है तो वो पागल हो जाता है, क्योंकि इतना सुंदर दृश्य होता है कि वो पूरी तरह से भाव विभोर हो जाता है। तो कहते हैं कि इस दृश्य का दर्शन ब्रज के एक बाबा जी ने किया था। वो बाबा जी का नाम था राधेश्याम बाबा। राधेश्याम बाबा और उनके साथ एक और भरतपुर के वासी थे, ब्रज के वासी थे, एक शिक्षक थे। दोनों छुप गए थे एक वृक्ष में। सेवा कुंज में बहुत सारे वृक्ष हैं, एक बड़े वृक्ष में छुप गए थे। शाम को पुजारी चिल्ला रहा था, कोई है, सब लोग बाहर निकलो, अभी दरवाजा बंद होगा, पट बंद होगा। तो दरवाजा बंद किया, पर ये लोग छुप गए थे और एकाएक पूरा वातावरण बदल गया। और ये जो राधेश्याम बाबा जी थे, इनको भजन करने का पूरा अभ्यास था, तो भजन में लग गए, वो पूरी तरह से भजन में लग गए। पर ये जो उनके साथ साथी था, उसको भजन का अभ्यास नहीं था, तो पता नहीं, वो बैठा तो था सेवा कुंज के अंदर, पर एक अदृश्य शक्ति फच करके उसको उठाया, हवा में लेकर गया और ठप करके सेवा कुंज के दरवाजे के उस पार फेंक दिया। और इतने जोर से फेंका कि उसके पीठ की हड्डी दर्द करने लगे। वो पूरा शाम से लेकर सुबह तक चिल्ला रहा था, क्योंकि वो योग्य नहीं था, अयोग्य था। और राधेश्याम बाबा क्योंकि भजन कर रहे थे, तो वो रासलीला का सुंदर दर्शन किए और राधा रानी जो है उनके हाथ पकड़ती है और कहते हैं कि बाबा अभी से आप वृंदावन छोड़कर मत जाइए, वृंदावन में ही रहिए। इतने भाव विभोर हो गए ये राधेश्याम बाबा। फिर सुबह जब दरवाजा खुल गया, पुजारी लोग आ गए, वो पेड़ से नीचे उतरे और प्रणाम करके जब वापस जा रहे तो वो उसके दोस्त मित्र जो था वो वहीं पे उसका पीठ जो है दर्द कर रहा था। बोला आप इधर कैसे? बोला मैं भी रास देखने के लिए बैठा था, पर पता नहीं मैं इधर कैसे आ गया। फिर बोला आपने रास देखा? तो बाबा जी ने बोला मैंने रास देखा, बहुत सुंदर, बहुत ही विलक्षण, अद्भुत। तब उनके दोस्त हंसने लगा, अरे बाबा झूठ क्यों बोल रहे हो? आप अभी भी झूठ बोले बगैर
आपको ब्रज में सब लोग छाछ दे देंगे और रोटी भी दे देंगे, झूठ बोलकर अपने धर्म को भ्रष्ट क्यों कर रहे हो? तब वो बाबा जी को बहुत दुख लगा। मैं आप सच्चे स्वभाव से कह रहा हूँ कि मैं दर्शन किया, आप मुझे विश्वास नहीं कर रहे हो, ऐसे बोलकर दोस्त में बात हो रहा था, वो चल के गए। वो जब गए तो अचानक उसके जो दोस्त था उसका पाँव, हाथ और पीठ का हड्डी जो है ऐसा दर्द करने लगा, ऐसा दर्द करने लगा, वो हिल ही नहीं पा रहा था, वो लोटपोट हो रहा था, ऐसा मानो कि कोई उसको लाठी से खूब मार रहा है। तब वो बाबा जी ने राधा रानी से प्रार्थना किया, बोला कि ये मेरा दोस्त है, ब्राह्मण है, ब्रजवासी है, कृपा करके इसको इतना दंड मत दो। राधा रानी उनको पीट रहा था क्योंकि वो शुद्ध भक्त के वाणी को विश्वास नहीं कर रहा था। फिर राधा जब उन्होंने निवेदन किया तब उनका जो है शरीर का दर्द, पीड़ा तुरंत निकल गया। तो ये था ब्रज में कृष्ण का रासलीला, नित्य आज भी होता है। यदि आपकी सही लीला करे गुरु राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखे बार पाए। कोई कोई भाग्यशाली जो देख सकते हैं। तो बहुत सारे भक्त सोचते हैं कि इस्कॉन में आने के बाद सोचते हैं कि हम लोग बाबा जी बन जाएंगे, उस संस्था में जाएंगे तो हमको ज़्यादा रस मिलेगा, महारस मिलेगा। पर उन भक्तों के लिए मैं यह कहना चाहूँगा कि आप ईमानदारी से प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में रहिए। आपको भगवान की कुंज लीला क्या, निकुंज लीला क्या, निवृत्त कुंज लीला क्या, निवृत्त निकुंज लीला, महारास का दर्शन अपने आप हो जाएगा। क्योंकि प्रभुपाद जी कोई साधारण जीवात्मा नहीं है। कल पुणे के भक्तों का जो काउंसलर्स हैं उनके साथ एक मीटिंग था। उस मीटिंग में सहस्र तीर्थ प्रभु ने प्रश्न किया, प्रभु जी आपने जो भी बोला हमने पहले भी सुना है, 20 साल से सुनते आ रहे हैं। तो मैंने कहा यही करना है, सुनना है और कहना है। श्रृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभिघ्नशः, श्रवण कीर्तन ही तो करना है हमें जीवन भर। फिर उन्होंने कहा ये सब बातें हमने बहुत सुने हैं, विनम्र रहना है, सहनशील रहना है, औरों को आदर देना है, औरों ने आदर नहीं दिया तो बुरा नहीं मानना है, ये सब सुनते आ रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं, आज आपने जो बताया आपने कोई बड़ा बात नहीं किया यहाँ पर। मैं बोला कोई बात नहीं। मैं बोला हमको तो जीवन भर श्रवण कीर्तन ही तो करना है। तब उन्होंने पूछा प्रश्न यह है कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम जितना उन्नत होना चाहिए तो उतना उन्नत नहीं हो रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। मैंने कहा ये अच्छी बात है, हमें ये बोध हो रहा है, आभास हो रहा है कि हम अभी भक्त नहीं बने हैं। ये विनम्रता है। और सच में जितना हम भक्ति में अग्रसर होते हैं उतना हमको लगता है कि हम भक्ति में प्रगति नहीं कर रहे हैं। तब मैंने कहा कि देखिए आप केवल ईमानदारी से प्रभुपाद जी के संस्था में सेवा करते रहिए, 20 साल या 40 साल तक सेवा करते रहिए, 50 साल 60 साल 80 साल सेवा करते रहिए, गारंटी। अगर हम 16 वाला जब 4 नियम पालन करेंगे तो गारंटी। अच्छा, हरे कृष्णा। अभी आवाज आ रहा है? हरे कृष्णा सुनाई दे रहे सबको? हरे कृष्णा सुधर सुनाई दे रहे? हरे बोल। Just ask whether they are able to hear. You are able to hear? हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अभी सुनाई दे रहे? I think you are able to hear. You are on the line. Just check. हरे कृष्णा। तो मैं उस वक्त इतना ही कहा कि हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए और दूसरा
हमें ये विश्वास होना चाहिए। अच्छा बोल रहे कि आवाज नहीं आ रही? हरे कृष्णा, अभी आवाज आ रहा है? म्यूट हो गया। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। यार बेटू यार, अभी आ रहा है? अभी अच्छा, हरे कृष्णा अभी आ रहा है। ओके, ये अब मैं और 5 मिनट होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूँ, सब ध्यान से सुनिए, ठीक है? भिक्षु गीत में जो है 11वें श्लोक में एक भिक्षु एक सुंदर सा प्रार्थना करता है, एकांत आस्ताय परात निष्ठा आद्यासिकं पूर्व। बहुत सुंदर बात कहते हैं कि आध्यात्म पूर्व महर्षि बहुत सुंदर बात कहते हैं कि अहम तरास्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदांग्रिम निसेवयात्। भगवान आपके चरण कमलों का सेवा करते करते बड़े बड़े महर्षि लोग जो है इस भवसागर को पार कर चुके हैं, और मैं भी उनके पग चिन्हों पर चलकर इस भवसागर को पार करूंगा। इस तमोगुण से भरा हुआ, क्लेश से भरा हुआ, दुख से भरा हुआ सागर को पार करूंगा। ये आशा मेरे अंदर है, हितांत आस्ताया, ये आशा मेरे अंदर है। मैं नालायक हूं, मैं आपके धाम आने के लायक नहीं हूं, पर भगवान आप लायक हो। मेरे जैसे तुच्छ जीव के ऊपर भी आप कृपा करोगे, ये मुझे विश्वास है। ये आशा हमारे अंदर होना चाहिए। होप अगेंस्ट होप। भाव भक्ति के 9 लक्षण जब वर्णन आता है तो कहते हैं कि एक लक्षण ऐसा होता है कि भक्तों को मालूम है कि ये भक्ति के अनर्थ निवृत्ति से निष्ठा के स्तर पर जाना कठिन है, पर वे एक आशा रखते हैं कि भगवान कृपा करने वाले हैं, भगवान भक्त भेजेंगे, ग्रंथ भेजेंगे, और इस प्रकार से हमारे अंदर वो भाव चेतना को उन्नत करने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। ये आशा भक्तों के हृदय में होता है, होना चाहिए। होप अगेंस्ट होप। मैं तो इतना तुच्छ हूं, निकृष्ट हूं, मैंने इतना पाप किया, इतना अपराध किया, क्या मैं भक्त बन पाऊंगा? क्या मैं शुद्ध भक्त बन पाऊंगा? क्या मैं प्रेम भक्ति को प्राप्त करूंगा? हाँ, बन पाएंगे। ये विश्वास होना चाहिए। ईमानदारी से प्रभुपाद जी के बताए नियमों का पालन करना चाहिए। 16 माला जब 4 नियमों का पालन और ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। गारंटेड इस्कॉन में ईमानदारी से रहेंगे तो प्रभुपाद जी जो है करेंगे मदद हमारा। होप अगेंस्ट होप, आशा। जैसे लोग गाते हैं ना, हम होंगे कामयाब एक दिन, पर ये ठीक भौतिकवादी गा रहे हैं, पर ये गलत गा रहे हैं, क्योंकि वो गलत दिशा में जा रहे हैं, वो कभी कामयाब नहीं होंगे। भक्त लोग के लिए ये गाना बना है, हम होंगे कामयाब एक दिन, क्योंकि हम सही दिशा में जा रहे हैं। एक दिन जरूर। होप अगेंस्ट होप, ऐसा होना चाहिए। मैं एक छोटा सा घटना बताऊंगा, ये सच्चा घटना है। निर्गुण प्रभु प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, अमेरिका में प्रभुपाद जी से उन्होंने दीक्षा लिया था। प्रभुपाद जी का दर्शन किए तो प्रभुपाद जी ने उनको दीक्षा भी दिया था। निर्गुण प्रभु एक साधारण सा भक्त है अमेरिका के, और वो 40 साल तक अमेरिका में सेवा किया। वो क्या करते थे? ग्रंथ वितरण करते थे। 20 साल का जब था उन्होंने ग्रंथ वितरण चालू किया, और जब 60 साल के हो गए ग्रंथ वितरण कर रहे थे। और कभी वृंदावन में आए, कभी मायापुर में आए। वो ना तो कभी टेंपल प्रेसिडेंट बने, ना तो टेंपल कमांडर बने, ना तो टेंपल मैनेजर बने, ना तो जीबीसी या सन्यासी बने। एक साधारण सा भक्त है, सिंपल डिवोटी। निर्गुण प्रभु को कैंसर आ गया, इसलिए मीरा रोड भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में आए, और हॉस्पिटल में ये डायग्नोस किया कि आपको कैंसर है, आप ज़्यादा समय जियोगे नहीं। उन दिनों पर 2 हफ्ते जब वे भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में थे, मीरा रोड मंदिर, इस्कॉन राधा गिरधारी मंदिर में आए। 2 प्रवचन थे, सिंपल प्रवचन, एक लॉ टेस्ट और एक भागवत क्लास। वेरी सिंपल प्रवचन। हाइट में भी ज़्यादा कम थे और ज़्यादा मोटे भी नहीं थे, पर सिंपल प्रवचन दिए।
और उन्होंने जीवन भर कुछ किया नहीं, केवल प्रभुपाद जी का ग्रंथ वितरण किया और इस काम में ईमानदारी से सेवा किया। क्योंकि अब डॉक्टरों ने कहा अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब भगवान के हाथ में है। कहा कि आप मायापुर जाइए, मायापुर में जो है हॉस्पिस है, वहाँ पे रहिए। तो मायापुर में भक्त लोग को पता है कि ये हम शरीर छोड़ने वाले, वो कीर्तन कर रहे थे। और जब कैंसर होता है तो शरीर में इतना कष्ट होता है, दर्द होता है कि मुख में चिड़चिड़ापन दिखाई पड़ता है। एक दिन निर्गुण प्रभु जो है बेहोश हो गए और वो बेहोशी की हालत से वापस आया नहीं। 24 घंटा हो गया, 48 घंटे हो गए, 72 घंटे हो गए, 72 आवर्स वो बेहोश का बेहोश हुआ। 3 दिन के बाद, इसको कोमा कहते हैं, 3 दिन के बाद उसको जब होश आया, वो इतना मुस्कुरा रहा था, इतना मुस्कुरा रहा था, इतना मुस्कुरा रहा था कि पूरा कमरा जो है रोशनी से फैल गया था। बहुत खुश लग रहा था। कैंसर का पीड़ा का अनुभव नहीं कर रहा था। सब लोग हैरान हो गए। ये हमेशा रो रहा था, उसका मुंह रोते हुए दिख पड़ा था, अभी इतना क्यों मुस्कुरा रहा है? तब उनका जो गुरु भाई है हरीश्वरी प्रभु, हरीश्वरी प्रभु ने पूछा, वो ऑस्ट्रेलिया के हरीश्वरी प्रभु, प्रभुपाद जी को खूब सेवा किया था। पूछा क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? तो बोला आई जॉइन द पार्टी। मैंने वो पार्टी को ज्वाइन किया। तो कौन सा पार्टी? राधा कृष्ण डांस पार्टी। कौन सा पार्टी? RKDP, राधा कृष्ण डांस पार्टी। अच्छा क्या हुआ? तो बोला तो क्या कर रहे थे, क्या हो रहा है? तो बोला राधा कृष्ण नाच रहे हैं, गोपियां कृष्ण के साथ नाच रहे हैं और मैं ये सब देख रहा हूं। तो बोला आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं एक छोटी सी बालिका हूं। बालिका जानते हैं, लड़की हूं, मंजरी हूं, और मैं एक नीले गुलाबी रंग का जो है वस्त्र धारण की, साड़ी पहनी हूं। हाँ, कौन से रंग का? गुलाबी रंग का। और मैं गुलाबी रंग का फूल से अमृत लेकर गुलाबी रंग का एक शरबत बना रही हूं। क्या बना रही हूं? गुलाबी रंग का शरबत बना रही हूं। और उस गुलाबी रंग का शरबत को मैंने जब बनाया तो राधा रानी आई और कृष्ण भी आए, वो पिए और आशीर्वाद दिए, जल्दी हो जाओ। मैंने कहा जरूर आऊंगी। फिर डांस हो रहा था, फिर मैं यहां पर आ गया। तब हरीश्वर प्रभु ने कहा प्लीज 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 इनवाइट मी ऑल्सो टू दैट राधा कृष्ण डांस पार्टी। मुझे भी उस राधा कृष्ण डांस पार्टी में शामिल कराइए। तब निर्गुण प्रभु मुस्कुराते हुए कहा आप अपने, उनके पास शालिग्राम था, अपने शालिग्राम का सेवा करो, वो इनविटेशन भेजेगा। और 2-3 दिन तक वो रहे। एक पवित्र पावन तिथि में कीर्तन चल रहा था, उनके आंख बंद हुए पर मुस्कुराते हुए उनका तिरुपति हुआ। बोलो निर्गुण प्रभु की जय। अब निर्गुण प्रभु के बारे में अगर हम बताएंगे, वो ना तो टेंपल कमांडर हुए, ना तो टेंपल मैनेजर हुए, ना तो टेंपल प्रेसिडेंट हुए, ना तो GBC हुए, ना तो सन्यासी हुए। वो ईमानदारी से 16 माला का जप किया, 4 नियम का पालन किया, प्रभुपाद जी के आंदोलन में सिंपल सेवा करके रहा। वो ये नहीं कहे कि 40 साल हो गया, अब मेरे हृदय में रासलीला नहीं आ रहा है, मैं छोड़ दूंगा। और वो रासलीला में प्रभुपाद जी उनको लेकर गए। अगर ईमानदारी से अगर हम इस्कॉन में रहेंगे, 16 माला जप और 4 नियम का पालन करेंगे, बड़े बड़े बाबा जी लोग जो वृंदावन में जा रहे हैं और ध्यान इत्यादि कर रहे हैं,
ये सब करने के बाद भी उनके हृदय में ये रासलीला नहीं आते। ईमानदारी से प्रभुपाद जी के आंदोलन में अगर रहेंगे तो ये रासलीला अपने हृदय में प्रकट करा देंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। निर्गुण प्रभु के बारे में क्या कहें, वो तो एक सिंपल डिवोटी हैं, पर उनका गुण क्या था, वो प्रभुपाद जी को छोड़े नहीं। और प्रभुपाद जी वादा करते हैं, अगर आप मेरे संस्थान के साथ रहोगे, 16 महीना जब 4 दिन पालन करोगे, मैं आपको गारंटी गोलोक वृंदावन कर देगी। ये ज्वलंत उदाहरण है। तो हमें निराशा या दुखी नहीं होना चाहिए। 20 साल हो गया ये सुनते आ रहे हैं, नहीं, और सुनना चाहिए, और बोलना चाहिए, और उत्साहित रहना चाहिए। हम सही मार्ग में चल रहे हैं, हम होंगे कामयाब एक दिन। आशा होना चाहिए, निराशा में आशा, होप अगेंस्ट होप, और बढ़ते जाना चाहिए। इस प्रकार से अगर हम सेवा में लगे रहेंगे तो गारंटेड हम सब जगन्नाथ जी को रथ से उतार के अपने हृदय में लाएंगे, और एक दिन असली रथ यात्रा हम वृंदावन में करेंगे। तो ये था जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव के उपलक्ष्य पर 7 दिन का था। कल रथ यात्रा में जब हम जाएंगे, इस श्लोक को याद करेंगे या इस श्लोक को स्मरण करेंगे, और चैतन्य महाप्रभु के भाव में ये कहें कि मेरा मन वृंदावन है, जगन्नाथ जी अब रथ से, अब द्वारिका नहीं, मेरे मन में आओ। और ये भाव से अगर करेंगे तो हमारा रथ यात्रा सफल हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सहस्र तीर्थ प्रभु का यह प्रश्न का उत्तर मैं कल ठीक से नहीं दे पाया। आज के इस प्रसंग के साथ जोड़कर सहस्र तीर्थ प्रभु को का ये प्रश्न का उत्तर हम दे रहे हैं। तो ये सेवा का अवसर दिया, इसलिए मैं बहुत बहुत आभारी। और आप सब, हम सब के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम सब दिन दुगनी रात चौगनी सुख शांति समृद्धि भक्ति में अग्रसर और अच्छे भक्त बने, औरों को अच्छा भक्त बनाए, प्रभुपाद जी के ग्रंथ अच्छी तरह से पढ़ें और प्रचार करके भक्तों का संख्या बढ़ाएं, और प्रभुपाद जी को प्रसन्न करके अपने जीवन को धन्य करें और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय सबको मिले श्री वृंदावन। तो खूब खूब साधुवाद एवं धन्यवाद।